बरसों पहले घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क सीधी जाकर एक विशाल और सुनसान हवेली तक पहुंचती थी। वो हवेली जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली का जिक्र होते ही गांव के बुजुर्ग कांप उठते थे। बच्चों को रात को डराने के लिए कहा जाता था, सो जा वरना काली हवेली की औरत तुझे उठा ले जाएगी। हवेली का अतीत कहते हैं 100 साल पहले उस हवेली का मालिक था ठाकुर रणवीर सिंह। वो बेहद अमीर मगर उतना ही लालची और निर्दयी इंसान था। उसकी हवेली में नौकर चाकर रहते थे, लेकिन कोई भी अंदरूनी रहस्यों के बारे में नहीं जानता था। ठाकुर की पत्नी रूपा बेहद सुंदर और दयालु थी। उनकी एक छोटी बच्ची भी थी, गौरी। गांव के लोग अक्सर हवेली से गौरी की हंसी सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे हवेली से खुशी की जगह चीखों और सिसकियों की आवाजें आने लगी। लोगों का कहना है कि ठाकुर काले जादू में विश्वास करता था। वो अमरता चाहता था। एक रात अमावस्या के दिन उसने एक तांत्रिक को हवेली में बुलाया। उस तांत्रिक ने कहा कि अमर होने के लिए उसे किसी निर्दोष की बलि देनी होगी, और ठाकुर ने अपनी ही पत्नी और बच्ची को चुन लिया। हवेली की पहली चीख उस रात हवेली के भीतर से औरत की चीखें और बच्चे के रोने की आवाज आई, लेकिन गांव से कोई मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह हवेली की खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद थे और ठाकुर रणवीर कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों ने सोचा कि वो हवेली छोड़कर कहीं चला गया, लेकिन उसी रात से हवेली बदल गई। दीवारों से खून रिसने लगा, खिड़कियों से किसी के चीखने और हंसने की आवाजें आने लगी, और कभी कभी हवेली की छत पर एक औरत सफेद कपड़ों में दिखाई देने लगी। हवेली का खौफ, साल दर साल लोग हवेली से दूर भागते रहे। रात को अगर कोई राहगीर उसके पास से गुजरता तो हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल आंखें उसे घूरती नजर आती। कभी हवेली से पायल की छनछन आती, कभी बच्चे की हंसी और कभी तांत्रिक मंत्रों की गूंज। कहते हैं हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक नीला कमरा है। उस कमरे में कोई गया तो कभी बाहर नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहां ठाकुर की पत्नी की आत्मा बंद है। वो औरत अब भी अपनी बेटी की तलाश में भटक रही है। गुमशुदगियां। कई बार कुछ नौजवान बहादुरी दिखाने के लिए हवेली में गए। एक बार 2 शहर के लड़के कैमरा लेकर अंदर घुसे। सुबह जब लोग देखने गए तो बाहर सिर्फ टूटा कैमरा पड़ा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक भयानक चीख थी और फिर अंधेरा। एक और बार गांव का ही एक आदमी जिज्ञासा में अंदर गया। उसकी परछाई तो खिड़की से दिखती रही, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। गांव वालों का कहना है कि हवेली इंसान की आत्मा निकल जाती है। आज की हवेली बरसात की रातों में जब बिजली कड़कती है तो हवेली की दीवारों से खून टपकते देखा जा सकता है। हवा बहती है तो हवेली से औरत की सिसकियां और बच्चे का रोना सुनाई देता है। कभी कभी हवेली की टूटी खिड़की से एक छोटी बच्ची हाथ हिलाते हुए दिखाई देती है, जैसे किसी को बुला रही हो। लोग कहते हैं कि ठाकुर की आत्मा भी अब वहीं भटकती है। कभी गुस्से में गरजती आवाज आती है तो कभी तांत्रिक की हंसी गूंजती है। आखिरी चेतावनी, काली हवेली आज भी खड़ी है, खामोश लेकिन भीतर से जिंदा। उसके कमरों में वो सब कुछ कैद है। औरत की चीखें, बच्चे का रोना, तांत्रिक के मंत्र और ठाकुर की हंसी। गांव के लोग कहते हैं अगर कोई हवेली में दाखिल होता है तो हवेली उसे अपना हिस्सा बना लेती है और फिर उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो जाती है। काली हवेली आज भी इंतजार कर रही है किसी नए शिकार का।